नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के कारण शनिवार को मुंबई का सियासी माहौल गर्म रहा। शाम को 4 बजे के आसपास राणा दंपति ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को वापस ले लिया। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दिनों में होने वाले मुंबई दौरे को वजह बताया गया। इससे पहले राणा दंपति के घर के बाहर शिव सैनिकों ने दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जोरदार प्रदर्शन भी किया। मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक एकजुट रहे। शिव सैनिकों का कहना था कि नवनीत राणा और उनके पति को अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, न कि मातोश्री के बाहर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बीते कुछ दिनों में ऐसे नेताओं के अवैध निर्माणों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इन नेताओं पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा भी है और कार्रवाई के वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। गुरुवार को शाहजहांपुर के प्रशासन ने बीजेपी के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की एक इमारत पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि इमारत में ये निर्माण अवैध रूप से किया गया है। रोशनलाल वर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद तुरंत बीजेपी छोड़ दी थी। गुरुवार को ही 4 बार के विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी को भी बुलडोजर की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सैनी का दावा था कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन सहारनपुर के प्रशासन ने उनकी कुछ दुकानों पर कार्रवाई की। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उन्होंने भी बीजेपी और योगी सरकार को छोड़ा था। इसी तरह मांदा में बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की एक बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर टीवी चैनलों को चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में रूस यूक्रेन युद्ध और बीते कुछ दिनों में हुई सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की कवरेज को लेकर मंत्रालय ने सख्त शब्दों में अपनी बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर किसी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम या प्रसारण को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 महीने से भीषण युद्ध चल रहा है और भारत में कई टीवी चैनलों पर अधिकतर वक्त में इसे ही दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी देश में माहौल तनावपूर्ण है और मीडिया कवरेज की वजह से हालात ना बिगड़े, केंद्र सरकार ने इसके लिए न्यूज़ चैनलों को चेताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि कुछ चैनल कवरेज इस तरह करते हैं जिससे ये अविश्वसनीय, गुमराह करने वाले, संवेदनशील लगते हैं और ये ऐसी भाषा वाले होते हैं जिन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अलवर में मंदिरों को गिराए जाने के मामले में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रहे। राजगढ़ नगर पालिका की ओर से मंदिरों को गिराने की यह कार्रवाई की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अलवर के जिला प्रशासन ने शनिवार को कहा कि वो अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान गिराए गए इन तीनों मंदिरों को फिर से बनाएगा। मंदिरों को गिराने की कार्रवाई 17 अप्रैल को हुई थी। अलवर के अतिरिक्त जिला अधिकारी सुनीता पंकज ने कहा कि वहां पर 3 मंदिर थे, इनमें से 2 निजी मंदिर थे और एक नाले के ऊपर बना था। प्रशासन ने मंदिरों से मूर्तियों को सर्वसम्मति के बाद ही हटाया था। उन्होंने कहा कि अब मंदिरों को किसी गैर विवादित जमीन पर बनाया जाएगा और इसके लिए लोगों और नगर पालिका के बीच पक्का समझौता किया जाएगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है, लेकिन भारत दौरे पर विदेशी मेहमानों को साबरमती आश्रम ले जाया जाता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर गांधी ही देश की पहचान है। शिवसेना ने सामना में कहा कि जॉनसन साबरमती में थे, उसी दौरान जहांगीरपुरी क्षेत्र में जेसीबी की कार्रवाई में महात्मा गांधी की कई तस्वीरें ध्वस्त हो गईं, ऐसी तस्वीरें प्रकाशित हुई हैं। दूसरी तरफ भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोग गोडसे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। गोडसे के महिमा का वो समर्थन करते हैं, परंतु उसी दौरान विदेशी मेहमानों को खींचते हुए गांधी जी के साबरमती आश्रम ले जाया जाता है और सूत काटने को लगाया जाता है। ये अचंभा ही है। शिवसेना ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की इतनी भव्य प्रतिमा व स्मारक गुजरात में तैयार किया गया है, वहां जॉनसन और दूसरे मेहमानों को नहीं ले जाया जाता क्योंकि वैश्विक स्तर पर गांधी ही देश की पहचान है। फिर ढोंग क्यों करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके घर में आग भी लगा दी गई। प्रयागराज में कुछ दिन पहले भी एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना प्रयागराज में गंगा पार के थाना थरवई क्षेत्र के अंतर्गत गांव शिवराजपुर में हुई है। इसका पता शनिवार तड़के चला है। इस मामले में एसएसपी प्रयागराज ने कहा कि घर के मुखिया राजकुमार, उनकी पत्नी, उनकी बहू और 2 नातनियों सहित कुल 5 लोगों की हत्या की गई है, जबकि राजकुमार की एक पोती जिसकी उम्र 5 साल है वो जीवित है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस जीवित पोती से पूछताछ कर हत्या की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतकों के रिश्तेदारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन यानी आज गृह मंत्री अमित शाह को लेने खुद नीतीश कुमार हवाई अड्डे पहुंचे।
नीतीश कुमार ने गुलदस्ता देकर गृहमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं की बंद कमरे में भी मुलाकात हुई है। बता दें, नीतीश के आरजेडी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें क्या राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में कई लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हम एक इफ्तार पार्टी भी रखते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। अगर कोई बुला रहा है तो सम्मान तो करना चाहिए ना। देश में बढ़ती महंगाई और बजट में घटती ब्याज दर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। हालांकि उनका ये हमला भी ट्वीट के जरिए ही आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महंगाई दर 6.95%, FD ब्याज दर 5%। राहुल ने कहा कि आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा होने के बारे में भूल जाइए। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक्स ने आपकी मेहनत की कमाई को भी ध्वस्त कर दिया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक ग्राफिक कार्ड भी शेयर किया जिसमें पीएम मोदी को रोलर पर बैठा दिया गया है। इसके साथ ही तुलना कर बताया गया है कि साल 2012 में 2 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट पर जनता को 19,152 रुपए ब्याज मिलता था, जबकि 2022 में यह घटकर 11,437 रह गया है। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन सुमन बेरी होंगे। सुमन बेरी 1 मई से पदभार संभाल लेंगे। ऐसा नीति आयोग से राजीव कुमार के अचानक इस्तीफा देने के बाद हुआ है। राजीव कुमार का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा होगा। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को इस खबर की जानकारी दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।